देखिए हमारे पास एक प्रश्न है, यदि समुच्चय ए में अवयव की संख्या एक्स वाई और बी में अवयव की संख्या 2 5, तो ए से बी में संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, ए से बी में संबंधों की संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए, तो देखिए हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना ए में अवयवों की संख्या यम है। हमने क्या किया है, ए में अवयवों की संख्या कितना मान लिया, एम मान लिया। इसी प्रकार बी में अवयवों की संख्या एन मान लिया। तो ए से बी में संबंधों की संख्या क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 2 पे घात m गुणे n। ए से बी में संबंधों की संख्या क्या हो जाएगा, 2 पे घात m गुणे n। तो आइए इस प्रश्न को हल कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे समुच्चय ए दिया गया है, इनमें अवयवों की संख्या क्या है आपका, x, y है। ये अवयव हैं और इसकी संख्या कितनी है, 2 है। तो हमें m कितना मिल गया, m 2 मिल गया। और इसी प्रकार b में समुच्चय b के अवयव क्या है, 2, 5 है। तो इसमें भी अवयव की संख्या कितनी है, 2 है। तो इस प्रकार n भी कितना मिल गया, 2 मिल गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं a से b में संबंधों की संख्या ये क्या हो जाएगा, 2 पे घात m गुणे n। यानी कि कह सकते हैं कि 2 पे घात m कितना है आपका, 2 है, और n कितना है, 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 पे घात 4। तो 2 पे घात 4 के मतलब क्या हो गया, 2 का 4 बार गुणा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, तो ये हो गया 16। तो यहाँ पे कह सकते हैं अतः ए से बी में संबंधों की संख्या 16 होगा। तो यही क्या हो जाएगा आपका उत्तर। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।